हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि अधिक मास में हम गीता का पाठ कैसे करें, तो और कैसे हम पुण्य करें, कैसे हम भगवान विष्णु को आशीर्वाद लें। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक चौकी ले ली है और उस पर लाल कलर का हमने कपड़ा बिछा लिया है। आप पीला भी बिछा सकती हैं। तो देखिए, मैंने एक लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। उसके बाद हम अपने भगवान विष्णु को इस पर बिठा लेंगे। देखिए, गीता का पाठ आप घर में ही बहुत आसानी तरह से अपने आप भी कर सकती हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर विष्णु भगवान की एक छोटी सी मूर्ति ले ली है और उसके बाद हम यहाँ पर तो हमारे विष्णु भगवान इस पर स्थापित हो गए हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मतलब आप अपने घर पे भी बहुत आसान तरीके से गीता का पाठ कर सकते हैं और गीता का पाठ करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसके बाद हम कर लेंगे, हम यहाँ पर एक कलश स्थापित करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक कलश स्थापित कर लेंगे। तो देखिए, कलश आप जब भी स्थापित करें तो आप उसको चावल का आसन ज़रूर दें, चावल का दें या आटे का दें, पर मैं चावल का देती हूँ। मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और एक साइड में हम अपने भगवान गणेश का भी आवाहन करेंगे और गणेश भगवान जी का आवाहन करने के लिए हमने उनको भी आसन दिया है और उस पर हमने एक सुपारी रख ली है। सुपारी रूप में हमने अपने भगवान गणेश को यहाँ चौकी पे स्थापित कर लिया है। तो इस प्रकार से हम अपने गीता के पाठ की तैयारी करेंगे। और देखिए, आप जैसे गीता का पाठ जो होता है ना, उसमें लगभग 16 अध्याय होते हैं। तो उसमें आप जैसे ये नहीं है कि आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप एक एक पाठ रोज़ पढ़िए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जल ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया था और इस पर मौली बांध देंगे इस तरह से और इस पर ढक देंगे। और इस कटोरी पे भी हम थोड़ी सी चावल रख देंगे, क्योंकि कभी भी कलश को खाली नहीं रखा जाता है। आप ऊपर से चावल, या फिर मैं चावल भरती हूँ तो मैं आपको चावल बता रही हूँ। और ये हमारे भगवान विष्णु हैं। इसके बाद हम इनकी पूजा अर्चना कर लेंगे। तो ये मैं बता रही थी कि आप अगर रोज़ाना मतलब न एक साथ नहीं पाठ कर सकते हैं सारे पूरा, मतलब गीता पढ़ना एक दिन में थोड़ा कठिनाई हो जाती है, क्योंकि घर में आपको पढ़नी है। तो आप इस तरह से चौकी स्थापित कर लीजिए। उसके बाद एक एक अध्याय आप डेली पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके अध्याय भी सारे गीता का पाठ भी पूरा हो जाएगा आसानी से। थोड़े से मैं इधर खसका लूँगी कलश को, क्योंकि थोड़ी सी, और अपने भगवान गणेश जी को भी थोड़ा सा हम इधर बढ़ा लेंगे, क्योंकि पूजा करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने इनके भी इधर खसका लिया है। और हमारे भगवान बैठ गए हैं। इसके बाद हम इनकी पूजा करेंगे। पहले हम इनको पीले पुष्प समर्पित करेंगे भगवान विष्णु को, ये देखिए। और आप कोई मंत्र भी बोल सकते हैं। और भगवान गणेश जी को भी हम पीले पुष्प अर्पित करेंगे और अपने कलश को भी हम पीले पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम अपनी जो हमारी पुस्तक होती है ना गीता की, उसकी भी हम पूजन करेंगे। तो देखिए, यही मैं बता रही थी कि आप एक एक अध्याय पढ़िए डेली, तो इससे आपकी गीता का पाठ भी पूरा हो जाएगा और पूरे आपको अंदर से एक महसूस होगा कि हाँ, आपको मतलब मुझे फीलिंग आती, तो मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ किया है, कुछ अच्छा है। ऐसा लगता है कि हाँ, एक ऊर्जा सी महसूस होती है, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो वही मैं आपको बता रही थी। देखिए, मैंने गीता की बुक ले ली है। मेरे पास यही वाली किताब है और ये किताब जो है ना, इसमें हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। अगर आप मतलब संस्कृत में नहीं पढ़ पाती हैं तो इसमें हिंदी में दी हुई है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए एक एक अध्याय। और पहले मैं इनका चंदन से तिलक कर दूँगी और गणेश भगवान जी का करने के बाद हम कलश का भी करेंगे।
और अपनी पुस्तक का भी जो है हमारी गीता की पुस्तक, उसका भी हम तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़े से चावल भी चढ़ाएंगे सब पे और उसके बाद हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम दिया जला लेते हैं, क्योंकि देखिए जब आप पूजा करें ना तो दिया ज़रूर जलाइए, क्योंकि दिया बगैर जलाए कोई भी पाठ नहीं करना चाहिए। आप दिया पहले प्रज्वलित कर लें और थोड़ा सा दिए में घी जो होता है ना, आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि जैसे कि जब तक आपका एक पार्ट पूरा ना हो जाए जब तक घी हमारा दिया जलना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डालें। उसके बाद हमने यहाँ पर भगवान विष्णु को चीनी का भोग लगा दिया है। आप चाहें तो बर्फ़ी, पेड़ा किसी का भी भोग लगा सकती हैं, तो मैंने तो फ़िलहाल चीनी का लगाया है। इसके बाद हमने पुस्तक की भी पूजा कर ली है और अब हम इनके पैर छू लेंगे। तो हमने अपनी पुस्तक को भी पैर छू लिए हैं। तो देखिए मैं आपको पढ़ने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आरती दी हुई है, उसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है। आप किस तरह से संकल्प लें, किस तरह से पूजा करें, ये बताया गया है इसमें। ये संस्कृत में दिए हुए दोहा हैं। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे हिंदी में भी अनुवाद दिया हुआ है। पहला अध्याय मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये पहला अध्याय है, इसको हम पढ़ लेंगे और जब ये समाप्त हो जाए तो आप दूसरा अध्याय भी पढ़ें। इस तरह से आप डेली के डेली एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं और इसके पढ़ने के बाद हम कर लेंगे आरती। और फ़िलहाल तो मैंने अध्याय पढ़ चुके थे, मैं सिर्फ आपको बता रही थी। उसके बाद हमने आरती कर ली है और आरती करने के बाद ये जल जो है ये हम उनको समर्पित कर देंगे। आप फूल से अर्पित भी कर सकते हैं और इस तरह से घुमा भी सकते हैं। तो हमारी इस तरह से पूजा पूरी हो जाती है, पूजा हमारी संपूर्ण हो जाती है। और आप ये चौकी हटाइएगा नहीं। अगर आपको किसी पूरा दिन में एक बार में नहीं पढ़नी है, एक एक पाठ करना है, तो आप इसी तरह से रोज़ाना दिया जलाकर चौकी स्थापित रहने दीजिए और फिर इस तरह से आप पाठ कर सकती हैं। और ये तो बस मैंने दिखाने के लिए आपको मतलब बताया है कि आप इस तरह से पूजा कीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो। और चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।